स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब का पहला लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों आज बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं, और जैसा कि आप लोगों को मैं पहले बताया भी था कि मैं आउट ऑफ दिल्ली हूं, और अभी भी मैं आउट ऑफ दिल्ली हूं, बट फ्री हो चुका हूं। तो अभी से मैं आप लोगों को बिजनेस से रिलेटेड जो भी वीडियोज है या फिर ब्लॉग्स है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना स्टार्ट कर चुका हूं। तो आज का जो रिक्वेस्ट है कुछ लोगों का है कि लॉजिस्टिक बिजनेस हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में। तो आज का जो वीडियो है वो लॉजिस्टिक बिजनेस के बारे में। दोस्तों जो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन एक्चुअल में लॉजिस्टिक का एक बहुत छोटा पार्ट होता है, जबकि एक लॉजिस्टिक बिजनेस जो है अपने आप में बहुत बड़ा एक ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट होता है। वहां पे बहुत सारी चीजें जो है इन्वॉल्व होती है, बहुत सारे लोग उसमें वो जॉब करते हैं, बहुत सारे लोगों का वहां पे काम होता है, हर तरह का बिजनेस वहां पे चलता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं कि अगर आपको लॉजिस्टिक बिजनेस करना है तो उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, कितना खर्च आ सकता है, प्रॉफिट कितना मिल सकता है आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, आप उसका नेटवर्क किस तरह से डेवलप कर सकते हो, और बिजनेस लेने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। तो इसकी जानकारी आज यहाँ पे आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि लॉजिस्टिक बिजनेस होता क्या है और उसको स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात होता है दोस्तों कि लॉजिस्टिक बिजनेस जो है, अगर आप किसी तरह का कोई मटेरियल कहीं डिस्ट्रीब्यूट करते हो, कहीं ट्रांसपोर्ट करते हो, तो जो ट्रक में आप किसी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हो वो एक्चुअल में ट्रांसपोर्टेशन होता है। बट अगर आप उसको अलग अलग मोड से किसी भी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हो, साथ में उसका आप कहीं ना कहीं हैंडलिंग करते हो, कहीं ना कहीं उस मटेरियल का स्टोरेज करते हो, तो वो जो आपका बिजनेस मॉडल होता है उसको बोलते हैं लॉजिस्टिक। तो ये लॉजिस्टिक का एक बिजनेस मॉडल है। लॉजिस्टिक और रजिस्ट्रेशन करने के लिए, अगर आप लॉजिस्टिक का काम करते हो उसको रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं, तो ये दो तरह से रजिस्टर्ड होता है। एक होता है गुड्स ट्रांसपोर्ट में आप कंपनी को रजिस्टर्ड कर सकते हैं, दूसरा होता है कि आप कोरियर में भी अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। जनरली आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए आपके आईडी, आपका पैन कार्ड, जहां पर आपको ऑफिस खोलना है उसका एड्रेस, इसके अलावा वहां का प्रूफ चाहिए होता है। और तकरीबन अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना चाहते हैं तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा तकरीबन 14 से 15 हजार रुपए तक का होगा। अगर आप प्रोप्राइटरशिप खोलना चाहते हैं तो इसमें ज्यादा कोई खर्चा नहीं लगता है, 3,000 रुपया तक में आपका जो कंपनी रजिस्टर्ड हो जाता है। बट मेरा आप लोग के साथ सजेशन है कि आप जब भी इस तरह की कंपनी ओपन करें तो आप प्राइवेट लिमिटेड कीजिए, क्योंकि बड़े बड़ी जो कंपनी है वो सिर्फ लॉजिस्टिक कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड होती है उनके साथ ही काम करना पसंद करते हैं। प्रोप्राइटरशिप जैसी कंपनी के साथ बड़ी बड़ी कंपनी जो है काम करना पसंद नहीं करती है। अब दूसरा बात होता है दोस्तों कि अगर आपको लॉजिस्टिक बिजनेस चलाना है तो इसके लिए करना क्या होता है, इसका सेटअप आप कैसे कर सकते हो, तो आज मैं उसकी भी जानकारी आपको देता हूं। लॉजिस्टिक बिजनेस चलाने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले जो जरूरत होता है वो होता है नेटवर्क का। वो नेटवर्क क्या होता है, अलग अलग सिटीज में जहां जहां के लिए आप बिजनेस करना चाहते हो वहां वहां पे आपका खुद का या फिर किसी के साथ शेयरिंग में या अपना फ्रेंचाइजी के थ्रू एक गोदाम होना चाहिए, जहां पे कि मटेरियल का स्टोरेज होता है। वो मटेरियल का स्टोरेज क्या होता है, जब आप किसी कंपनी के साथ बिजनेस करते हो, जो वहां से आपको मटेरियल मिलता है, किसी भी तरह का कोई कार्टून मिलता है, बोरा मिलता है, या किसी भी तरह कोई डब्बा मिलता है जो आप कहीं पे रख करके फिर उसको कहीं दूसरे शहर के लिए भेजते हो, उसके लिए आपको गोदाम चाहिए होता है। बिना उस गोदाम का आप मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको जो है एक नेटवर्क बनाना पड़ता है। नेटवर्क आप पैन इंडिया लेवल पे बना सकते हो, मटेरियल नेटवर्क आप रीजनल लेवल पे बना सकते हो, नेटवर्क आप सिटी लेवल पे बना सकते हो, नेटवर्क आप स्टेट लेवल पे बना सकते हो। डिपेंड आपके ऊपर है कि आप अपना बिजनेस कितना बड़ा करना चाहते हो, किस एरिया में करना चाहते हो, और आपके पास इन्वेस्टमेंट कितना है। अब बात करते हैं दोस्तों हम इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की। तो ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तकरीबन आपके पास लाख रुपए तो होने चाहिए, तभी आप एक छोटा सा नेटवर्क डेवलप कर सकते हो। ज्यादा बड़ा डेवलप नहीं कर सकते, एक छोटा सा नेटवर्क मतलब कि 2-3 शहर में नेटवर्क डेवलप करके बिजनेस आप अपना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये छोटे से नेटवर्क के लिए तकरीबन लाख से 1.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट होता है। अगर आपको बड़ा नेटवर्क चलाना होता है, बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना होता है, तो उसके लिए आपको अच्छा खासा पैसा जो है इन्वेस्ट करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इस बिजनेस को, ये जो बिजनेस है ये हम करते कैसे हैं और इसके लिए और क्या क्या करना होता है, तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि ये बिजनेस करने के लिए आपको अलग अलग कंपनी से, जैसे कि आप अगर फुल ट्रक का काम करते हो तो आपको पूरा का पूरा ट्रक भर करके मटेरियल मिलता है।
पार्ट लोड में जो है यहाँ पे आपको भर करके मटेरियल नहीं मिलता है ट्रक में। यहाँ पे 200 किलो, 400 किलो, 500 किलो, 1 टन, 1.5 टन, 2 टन, इस तरह से अलग अलग सिटीज के लिए अलग अलग बहुत सारे मटेरियल आपको मिल सकता है। और इसको आपको अलग अलग ट्रक में सेग्रीगेट करके अलग अलग सिटी के लिए ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। और ये जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो तरीका होता है, ये वही तरीका होता है जहां पे कि आपका जो नेटवर्क बनाना होता है। जैसे आपका पटना, अगर हम मानते हैं कि आपको बिहार में अपना लॉजिस्टिक बिजनेस चलाना है और बिहार में आप सोचे कि मुझे पटना से काम करना है, कटिहार से काम करना है, मुजफ्फरपुर से काम करना है, गया से काम करना है, हाजीपुर से काम करना है, सिवान से काम करना है, तो इतने सारे जगह पे आपको छोटा छोटा गोदाउन पे ले रखना पड़ेगा, जहां पे कि यहाँ के नियर बाय जितने भी कस्टमर है वो आपका मटेरियल लेकर के आएंगे और वहां पे रखेंगे। और जब वहां से आपका मटेरियल उठेगा तो आपको वहां पे एक ट्रक लगाना पड़ेगा जिसमें को सारे मटेरियल को लोड करना पड़ेगा और उसको फिर जहां जहां के लिए भेजना होता है आपको भेजना पड़ेगा। मानिए कि कटिहार से मटेरियल उठा और वो आपको गया जाना है, तो वो आपको कटिहार से पिकअप करना पड़ेगा। और अलग अलग तरीके से कितने अच्छे से नेटवर्क को आप डेवलप कर सकते हो, उस तरीके से आपको नेटवर्क को डेवलप कर करके वो मटेरियल को आगे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। ये नेटवर्क जो डिजाइनिंग होता है, नेटवर्क इसको बोलते हैं नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन, अगर लॉजिस्टिक के वर्ड में बोले तो ये एक्चुअल में अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है किसी भी लॉजिस्टिक कंपनी के लिए। कोई भी बड़े, जितना बड़ा जो लॉजिस्टिक प्लेयर होता है या मैन्युफैक्चरिंग प्लेयर होता है उसके लिए तो ये नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन होता है। नेटवर्क प्लानिंग क्या होता है, इससे रिलेटेड मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना करके दूंगा, जहां पे कि मैं आपको बताऊंगा कि आप कितने अच्छे से नेटवर्क को बना सकते हो ताकि आप मटेरियल का जो प्लानिंग है, मटेरियल का जो डिस्ट्रीब्यूशन का प्लानिंग है, किसी भी मटेरियल का डिलीवरी का प्लानिंग आप सही से कर सको और उसको आप सही से किसी भी जगह के लिए भेज सको और उसको डिलीवरी कर सको। इसके लिए अलग अलग तरीके होते हैं, इसके लिए अलग अलग प्लानिंग होता है जहां से कि आपको ये सब करना होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं दोस्तों कि अगर आपको कस्टमर से इस तरह का मटेरियल लेना होता है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको। तो इसके 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आपको डायरेक्ट विजिटिंग करना होता है इन सारे कंपनीज में जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं कि कोई एक मेडिकल का है जो कि फार्मा से रिलेटेड है, दवाई बनाता है। मान लेते हैं सोलन में बहुत सारे फार्मा की कंपनी है, बद्दी में बहुत सारे फार्मा की कंपनी है, हरिद्वार में बहुत सारे फार्मा की कंपनी है, सिल्लीगुड़ी में बहुत सारे फार्मा की कंपनी है, बापी साइड जो गुजरात का जो पूरा बेल्ट है वहां पे बहुत सारे फार्मा की कंपनी है। तो यहाँ पे जो बहुत सारे फार्मा की कंपनी क्या करता है, ट्रक में भी पूरा ट्रक भर करके मटेरियल भेजता है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन होता है, सिंपल फुल ट्रक ट्रांसपोर्टेशन होता है। बट पार्ट लोड में क्या होता है कि एक कंपनी, मानिए कि आपके पास कैचेट फार्मा है, कैचेट फार्मा से या यूएसवी फार्मा से आपको भेजना होता है मटेरियल, उठाना होता है मटेरियल, तो आपको 5 टन, 10 टन, 15 टन मटेरियल मिल जाता है जो इंडिया के तकरीबन 8 से 10 अलग अलग लोकेशंस पे जाता है और वहां से आपको मटेरियल को डिलीवर कराना पड़ता है। तो उसके लिए जो प्लानिंग करना होता है उसको बोलते हैं नेटवर्क प्लानिंग, जिसके बारे में अभी बता रहा था। तो वो सारे मटेरियल को उठाने के लिए आपको वहां पे जाकर के डायरेक्ट विजिट करना होता है, उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना होता है, तभी आपको वहां से बिजनेस मिल सकता है। और इस तरह का जो बिजनेस है वहां पे आपको पर बॉक्स पे बिजनेस मिलेगा। जो रेट होता है वो पर बॉक्स पे होता है, पर केजी पे होता है, पर बोरे पे होता है, आपको फ्लैट में भी रेट होता है, डेस्टिनेशन के हिसाब से रेट होता है। तो ये अलग अलग तरह के इसमें रेट्स चलते हैं, जो कि ट्रक, फुल ट्रक लोड में या तो टन में रेट चलता था, क्विंटल में रेट चलता था या ट्रक वाइज रेट चलता था। बट यहाँ पे जो रेट टाइप है वो बहुत सारा चेंज हो जाता है। तो फुल ट्रक और पार्ट ट्रक लोड जो है लॉजिस्टिक वाला जो काम होता है इसमें थोड़ा सा अंतर यहाँ पे होता है। इसके अलावा हम बात करें आपको कि कस्टमर से और कितने तरह सब मिल सकते हैं, तो यहाँ पे आप ऑनलाइन प्रमोशन के थ्रू भी आप मिल सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप जस्ट डायल के थ्रू भी आपके पास कस्टमर आ सकता है। तीसरा तरीका है कि लिंक्डइन के थ्रू भी आपको यहाँ से बिजनेस मिल सकता है। आज के डेट में लिंक्डइन पे इंडिया के अप्रोक्स जितने भी लॉजिस्टिक प्लेयर्स है, जितने भी लॉजिस्टिक वाली कंपनीज है, फार्मा की कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जितनी है, उस सबके सब रजिस्टर्ड है और अपना रिक्वायरमेंट वहां पे शेयर करते हैं, तो आपको वहां से भी बिजनेस मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों आपको टेंडर के थ्रू भी यहाँ से बिजनेस मिलता है। बहुत सारी कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी है जो कि टेंडर निकालती है अपने मटेरियल के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो आपको टेंडर वहां पे फिलअप करना पड़ता है, वहां को रेट देना पड़ता है, स्टेट वाइज, एरिया वाइज, केजी वाइज। तो उस तरह से भी आपको बिजनेस मिलता है। उसके लिए टेंडर से रिलेटेड जो साइट्स वगैरह होता है उसको आपको देखना पड़ेगा और वहां से आप टेंडर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन भी आप यहाँ पे टेंडर भर सकते हैं
ऑफलाइन भी आप टेंडर वहां से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन बिडिंग होता है बहुत सारे कंपनी में, जहां पे कि आपको बताना होता है कि पर केजी या पर बॉक्स या डेस्टिनेशन वाइज कितना रेट ले सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों कि आपको और कितने तरह से बिजनेस मिल सकता है, तो इसके अलावा आपके पास जितने भी सोशल्स मीडिया है आप वहां पे अप्लाई कीजिए, वहां पे अपने कंपनी को रजिस्टर कीजिए, और जितना ज्यादा प्रमोशन होगा एज ए लॉजिस्टिक कंपनी। ट्रांसपोर्ट एक अलग चीज होता है, ट्रांसपोर्ट को लोग उतना ज्यादा वैल्यू नहीं देते जितना ज्यादा वैल्यू किसी लॉजिस्टिक कंपनी को देते हैं। तो अगर आप एज ए लॉजिस्टिक कंपनी प्रमोशन करते हैं अपने आप को, तो आपको बिजनेस मिलने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों इनकम की। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास नेटवर्क कैसा है और आपका स्ट्रेंथ कैसा है उस नेटवर्क पे। जितना ज्यादा आपके पास वॉल्यूम जनरेट होगा उतना ज्यादा आपके पास इनकम होगा। ऐसे में एक अप्रॉक्स बताऊं तो पार्ट लोड का जो परसेंटेज होता है इनकम का, सॉरी प्रॉफिट का, वो तकरीबन 5% से लेकर के 35% तक होता है। मतलब कि अगर आप 1000 रुपए का मटेरियल किसी कस्टमर से उठाते हो और 1000 रुपए आपको कस्टमर से पेमेंट मिलता है, तो उसमें आपको 50 रुपए से लेकर के 350 रुपए तक बच सकता है। तो ये आपका मार्जिन होता है जिसको कि आप लॉजिस्टिक के बिजनेस में कर सकते हो और वहां से आपको इनकम हो सकता है। बट यहाँ पे दोस्तों एक चीज और आता है कि लॉजिस्टिक का जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपका जो 90% बिजनेस होता है वो पूरा का पूरा क्रेडिट में होता है, और ये पेमेंट आपको मिलता है आपके मटेरियल, उनके मटेरियल के डिलीवरी कराने के तकरीबन 1 या 2 महीने के बाद। तो लॉजिस्टिक बिजनेस चलाने के लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट जो है खास करके वो अच्छा खासा होना चाहिए, तभी आप इस बिजनेस को सही से कर सकते हो। और एक बार आपका बिजनेस यहाँ पे जनरेट हो जाता है तो फिर बिजनेस करने में यहाँ पे दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि यहाँ जो अमाउंट होता है वो रिकरिंग टाइप का होता है। आपको हमेशा कुछ ना कुछ पैसा कस्टमर के पास से आता रहता है, जिससे आपका जो बिजनेस है वो सही से चलता रहता है। चूंकि यहाँ पे ट्रकों का जो पैसा होता है, ट्रक जहाँ पे लगा करके बहुत सारा पैसा आपको लगता था, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा कम जाता है। यहाँ पे ज्यादा करके छोटी गाड़ियों का जो काम होता है वो होता है, बट आपको रूट वाइज चलाने के लिए, नेटवर्क को डेवलप करने के लिए बड़ी गाड़ियों का यूज करना पड़ता है। तो आप चाहो तो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, और आपके पास जब पैसा आता है तो आप उस पैसे को वहां पे यूज कर सकते हो। तो इससे भी आपको आसानी हो जाता है अपने पैसे को रिकर करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने के लिए, वहां से आपका जो प्रॉफिट होता है और ज्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों एक वीडियो में लेकर के आऊंगा फिर से नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर, और इसके साथ ही आप ट्रकों को कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे मैनेज कर सकते हो, इसके लिए कौन कौन सा ट्रक यूज कर सकते हो, मटेरियल को उठाने के लिए और डिलीवरी करने के लिए कितने अच्छे तरीके से अपने इस बिजनेस को मैनेज कर सकते हो, ये सारे डिटेल्स में एक वीडियो में लेकर के आऊंगा। अलग अलग वीडियो रहेगा वो, तो इस सारे वीडियो का पूरा देखिएगा, तभी ये लॉजिस्टिक बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट है सही से समझ में आएगा। कुछ दिन पहले मेरे चैनल पे आपने देखा होगा भागचंद का एक वीडियो, एक्चुअल में आज के डेट में वो एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक प्लेयर हो चुका है गाजियाबाद एरिया का, जबकि एक टाइम पे वो छोटा एक काम स्टार्ट किया था, ज्यादा उसके पास बिजनेस नहीं था, महीने में 50-60 हजार रुपए का बिजनेस होता था, और आज के डेट में उसका जो महीने का बिलिंग है वो तकरीबन 13 से 14 लाख रुपए का है, और ये तकरीबन 2.5 से 3 साल के अंदर उसने ये मुकाम हासिल किया है। तो आप भागचंद का भी वीडियो देखिए, आपको वहां से भी बहुत सारी चीजें जो है सीखने के लिए मिल सकता है। उन्होंने अपना वहां पे एक्सपीरियंस बताया अपने काम का कि किस तरह से उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल तैयार किया है। तो दोस्तों ये था एक वीडियो लॉजिस्टिक बिजनेस के बारे में। मैं मिलता हूं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए डिटेल्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।